सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे तरीका से देख लिया है। बहुत डिटेल्ड वीडियो है। पार्ट 1 जाके देखिए और पूरा एपी का कंसेप्ट सीखिए उसमें। अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 2। क्या चीज? चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 11 क्वेश्चन रहेगा। शुरू में ही बताए थे कि एपी का जो चैप्टर 5 है ना, जो चैप्टर 5 एपी है, इसका ऑलमोस्ट हम 5 से 6 पार्ट लेके आने वाले हैं। क्या चीज? 5 से 6 पार्ट लेके आने वाले हैं। और ये वीडियो रहेगा 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक, यानी 7 से 8 घंटा। तो हमने क्या प्लान किया कि 7 से 8 घंटा का एक शॉर्ट वीडियो बनाने से बेहतर है कि इसको छोटे छोटे 1-1 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो दिया जाए, ताकि आपको भी कोई मतलब ज्यादा फील ना हो कि भाई 8 घंटे की वीडियो है, कितना देर में देखेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में आप इजीली आप देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर सकते हैं। ये 5 से 6 पार्ट बनाने का मकसद एक ही है कि हमने आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर.एस. अग्रवाल, जो भी एडुकार्ड का जो भी कोई भी क्वेश्चन बैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑलमोस्ट समझ लो कि पार्ट 5 से 6 अपलोड करते करते 120 क्वेश्चन, 120 नहीं 140 क्वेश्चन के लगभग आपको क्या मिलेगा? 140 क्वेश्चन के लगभग आपको मिल जाएगा पूरा कंटेंट, जो कि टॉप लेवल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओह, आर.डी. शर्मा सर का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। और एग्जाम में आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन जो बना के जाएगा, बच्चा को एकदम दिमाग हल्का लगेगा क्वेश्चन सोचने पे, बनाने पे, आंसर निकालने पे। लेकिन जो बच्चा खाली एनसीईआरटी रगड़ के जाएगा और थोड़ा सा घबरा जाएगा, अब एनसीईआरटी से खाली काम नहीं चलेगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूं कि तुम खाली एनसीईआरटी मत चाट के जाओ, ठीक है? थोड़ा आर.डी. शर्मा के टफ लेवल का क्वेश्चन भी चाटना सीखो, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, नहीं तो घबरा जाओगे। यहां पे क्या बोल रहा है? 2 AP हैज द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज इतना है एंड दैट ऑफ अदर इज इतना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। समझ में आया? कुछ भी नहीं है यार, 2 AP है। आप कहोगे कि भाई 2 AP है, हम कह देते हैं कि भाई ये AP1 है, ये AP1 है, ठीक है? ये AP1 है, ये वाला AP2 है। अरे भाई हमको कुछ नहीं कहना है। देखो, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आप इसमें कह रहा है कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस D है, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? D है। और आगे और ही बात बोला है, द फर्स्ट टर्म वन ऑफ द एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ एपी, मतलब इसका फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 1 है। और इसका फर्स्ट टर्म कितना है? आप कहोगे कि भाई माइनस का 8 है। लेकिन एक बात बताओ, 2 गो एपी है, दोनों को कॉमन डिफरेंस D तो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या तुम ए रहेगा? नहीं रहेगा। तू फर्स्ट टर्म अलग अलग दिया है ना, तो आज देखो तुम्हारा मर्जी यार, तुम यहां ए लिख दो, चाहे यहां बड़ा बी लिख दो, चाहे ए लिख दो, चाहे बी लिख दो, बात कैसो भी अच्छा है। हमारा मर्जी, हम यहाँ ए लिखे, चाहे ए डैश लिखे, चाहे ए लिखे छोटा वाला, चाहे ए बड़ा वाला लिखे, तुमको मर्जी है। तुम हमको यहाँ पे, अरे समझ रहे हो बात को ना? अरे फर्स्ट टर्म दोनों जगह अलग अलग है, तो अलग अलग एक ही वैल्यू से, मतलब छोटा ए से बता दोगे तो कैसा चलेगा? बदल लो लेटर। तो हम कहते कि भाई कॉमन डिफरेंस यहाँ ए इक्वल टू इतना, यहाँ ए इक्वल टू इतना है, बड़ा डिफरेंस। अब आगे बोल रहा है कि भाई साहब डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। अब जरा बताओ, इसका फोर्थ टर्म और उसका फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा? तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इसका फोर्थ टर्म यानी A4 निकालेंगे। तो A4 का वैल्यू क्या होता है? A प्लस 3D। ए का वैल्यू कितना दिया है? माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी? D है। -1 प्लस का 3D, ये किसका वैल्यू आ गया? A4 का आ गया, इस AP का, ये फोर्थ टर्म का। अब इसका भी फोर्थ टर्म निकालोगे तो आप कहोगे कि A4 इक्वल टू, आप कहोगे कि A प्लस क्या चीज? 3D। ए का वैल्यू कितना है जी? माइनस का 8 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू तो D है, माने -8 प्लस का क्या चीज? 3D। मतलब A4 का वैल्यू कितना आ गया? A4 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस इतना। अब इसका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, डिफरेंस बिटवीन क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, क्या चीज, फोर्थ टर्म इज, देखो तो आप कहोगे कि भाई A4 पहला एपी का और दूसरा एपी का क्या चीज, और दूसरा एपी का क्या चीज। अब पहला A4 का वैल्यू माइनस का 1 प्लस का क्या चीज 3D माइनस, A4 का वैल्यू कितना, आप कहोगे कि -8 प्लस का क्या चीज 3D, ब्रैकेट ओपन करोगे, एक नजारा तुम्हें देख ले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3D, देखो -3D प्लस 3D कैंसिल, माइनस का 1 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। मतलब आप कहोगे कि भाई माइनस का 9 ये किस चीज का अंतर है, आप कहोगे कि A4 टर्म फर्स्ट एपी का और A4 का इतना का, राइट, यही इसका क्या है, आंसर है। समझ गए बात को, समझ गए बात को, समझ गए कैसा निकालना है, समझ गए, आ जाइए इधर आ, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और डबल स्टार मार लो भाई, तुमको लगता होगा कि एक और डबल स्टार मार लो भाई, यहां पे 1 मार लो, चाहे 2 मार लो, चाहे 3 मार लो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली रिपीट हो जाते हैं, तो इस बात को तुम ध्यान देना, इस बात को तुम बहुत गौर से ध्यान देना। अब यहां पे बोल रहा है कि भाई 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो। अब ये बोल रहा है कि भाई ये AP1 है, ये AP1 है, और ये वाला AP क्या चीज है, 2 है, हम अभी बताए थे, अभी आप सीख लो। आप कह रहे हैं कि भाई 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब यहां भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, इस AP के लिए भी और इस AP के लिए भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना है, इतना। अब आप देखो, हम कह रहे हैं कि भाई आप कैसे मान लोगे कि भाई ये AP1 है, AP2 है, कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस यहां D है, यहां भी D है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ चर्चा किया गया है, नहीं किया गया है, तो उसके लिए आप लेट करेंगे, मानेंगे, लेट क्या चीज, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP कितना, A इक्वल टू, अरे भाई फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू क्या चीज, कोई बोल रहा है कि भैया थोड़ा इसका नीचे लिख देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू क्या चीज, A है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस आप क्या बोल रहे हो क्वेश्चन से, D है, ठीक है। वैसे ही यहां पे सेकेंड AP का लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सेकेंड AP क्या चीज, सेकेंड AP इक्वल टू क्या चीज, A मान लेते हैं, बड़ा वाला A मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला A मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस बबुआ दिया हुआ है क्या चीज, दोनों जगह सेम। अब बोल रहा है इसका 100th टर्म और इसका 100 टर्म, देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना, 100, मतलब इसका 100 टर्म निकाल लो, इसका 100 टर्म निकाल लो, और इस दोनों का डिफरेंस बराबर होगा 100 के, ठीक है। तो अब इसका 100 टर्म निकालते हैं, मतलब A 100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, A प्लस 99D, अरे भाई A फर्स्ट टर्म क्या है, A है, प्लस 99, D तो सेम ही रहेगा, ठीक है। आप कहोगे कि भैया A 100 टर्म निकाल दिए फर्स्ट AP का, फर्स्ट AP का 100 टर्म, और सेकंड AP का 100 टर्म निकालेंगे, यानी A 100 निकालेंगे, तो आप कहोगे कि A प्लस 99D, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, अभी पे ही हो जाएगा ना, वही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इक्वल टू कितना है जी, 100 है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म मतलब A 100 माइनस पहला AP का, इसका कितना है जी, 100 है। तो आप कहोगे कि भाई इसका वैल्यू कितना है, A प्लस कितना 99D माइनस इसका वैल्यू कितना है, बड़ा वाला A प्लस कितना 99D इक्वल टू कितना है, 100 है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट 99D सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस A बराबर कितना,
100 आ गया। आप इसको ध्यान में रखो कि ये इक्वेशन 1 है। क्लियर? अब क्या पूछा जा रहा है कि भाई अभी तक तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आए हैं, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हम कह रहे हैं कि आ जाओ, नाउ डिफरेंस बिटवीन क्या चीज, नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, देयर 1000 निकाल देंगे, 1000 पूछ दे, मिलियन पूछ दे, क्या फर्क पड़ता है यार, 1000 टर्म, राइट। अब आप कहोगे कि भाई 1000 टर्म, एपी का 1000 टर्म निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई साहब ध्यान दो, ये पहला एपी का 1000 टर्म माइनस दूसरा एपी का 1000 टर्म। इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे सेटल कर देते हैं, लिखने का जगह भी हमारे को मिल जाएगा, आपको भी सही हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई इसका वैल्यू लिखने जाओगे तो ये 1000 है ना, तो ए प्लस कितना 99D हो जाएगा माइनस, अब इसके लिए जब लिखने जाएंगे ना तो आप कहोगे बड़ा वाला ए प्लस 999999D हो जाएगा। देखो अब अंदर में ये कटाएंगे ना तो ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ए। अब देखो कहीं से इसका वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना था। आप कहेंगे कि इक्वेशन 1 से a माइनस ए इक्वल टू कितना है, 100 है, मतलब इसका वैल्यू a माइनस 1 का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई अगर तुमने डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज सॉल्व है ना, तो उसका 1000 टर्म, उसका डिफरेंस का 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। अगर यहां पे मिलियन पूछ देना, मिलियंथ टर्म का डिफरेंस पूछ देगा ना तो 100 आएगा। क्यों, यहां पे देख लो, ये इक्वेशन बता रहा है, ठीक। तो ऐसे में घबराना नहीं है, 10th टर्म पूछ दे, मिलियन टर्म पूछ दे, 100 टर्म, 150 टर्म, 2000 टर्म पूछ दे, ये वैल्यू यही आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये वैल्यू यहां पे 100 है तो 100 आया, अगर यहां 500 रहेगा तो 500 आएगा, यहां मिलियंथ रहेगा तो मिलियंथ आएगा, यहां गधा रहेगा तो वहां भी गधा आएगा। समझ गए बात को, आ जाइए यहां पे देखो वही है, सेम क्वेश्चन है, देखो 2 एपीस बना लोगे, छोड़ दे तो ठीक है, नहीं कोई बोला भैया बना दो, ठीक है भाई। पहला हम सॉल्यूशन इसमें लिख देते हैं, कभी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखना भूल जा रहा है, माफ करना, वो लिख लेना। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो हम कह देते हैं कि पहला AP1 है। अब तो ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं भाई 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना है, D है, यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना है, D है। अब थोड़ा स्टेप कम करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना, इतना है। तो हम कह देते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म हम A मान लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म हम A मान लेते हैं। क्लियर। अब कहोगे कि भाई डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो इसका 100 टर्म निकालेंगे तो क्या कहोगे, a प्लस कितना जी, 99D, a का वैल्यू कितना है, a है, 99D, मतलब ये इसका 100 टर्म का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस 99D। इसी तरह से अगर इसका भी 100 टर्म निकालेंगे तो आप कहोगे कि बड़ा वाला a प्लस कितना, 99D आ गया ना, आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका डिफरेंस कितना है, इतना है, इसका 100 टर्म, इसका 100वां टर्म का डिफरेंस कितना है, इतना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इक्वल टू कितना है जी, 112233, यही है ना। अरे 3 बार दिया है रे बाबा, 3 बार दिया है, 1223 इतना है। देखो डिफरेंस मतलब A100 माइनस A100, ठीक। इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं। आप कहोगे कि भाई A100 का मतलब A प्लस कितना है, 99D माइनस A प्लस 99D, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 112233। क्लियर। देखो अब ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तुमको बचेगा क्या, खाली इतना बचेगा, कितना, 11222333।
देखो इसका वैल्यू तुम दिमाग में रखो, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब हम कहते हैं कि बबुआ, अब पूछा क्या जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म। भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, क्या चीज, मिलियंथ टर्म, मिलियंथ टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट। मिलियन टर्म बोले तो देखो मिलियन में कितना होता है जी, मिलियन में कितना होता है, आप कहेंगे कि इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन, ठीक है। तो हम AP1 का मिलियंथ टर्म लिखेंगे, माने कहेंगे कि भाई ए का कितना जीरो है जी, 3 3 6 जीरो, 2 4 6, इसका डिफरेंस और 2 4 6, इसका डिफरेंस कितना आएगा, मिलियन टर्म का डिफरेंस कितना आएगा। तो हम नहीं कह देंगे कि भाई इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, क्या इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा फॉर्मेट में आ गया है बबुआ यहां पे देखो, ठीक है। आप कहोगे कि भाई इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं जी, इसके बदले मिलियंथ टर्म का मतलब ए प्लस क्या चीज, ए प्लस, देखो 1 मिलियन में से क्या करना है, कितना, 9999 डी, ए प्लस, अरे तुम कहते हो कि नहीं, अरे A10 निकालना है, A10 निकालना है, देखो A10 निकालना है तो A प्लस 9D कर दो, मतलब इसमें से एगो घटा के, मतलब आप कहोगे कि भाई इतना में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एगो 9 एगो 9 एगो 9 एगो 9, अरे गिन लो ना, इसमें से देखो आप कहोगे कि ये चल जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 1 चल जाएगा, 9 9 9 9, कहोगे 4 गो चाहे 5 गुना, अरे ठीक है हम कितना 2 4 5 गो 9 लिख लेते हैं, 5 गो 9 की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,000, ठीक है। 6 गो लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस ए प्लस, ब्रैकेट में कर लेते हैं ए प्लस क्या चीज, ए प्लस डी रहेगा ना जी, अरे कोई बोल रहा है भैया थोड़ा ऐसा कर दो ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस ए कर लेते हैं, ए प्लस कितना, इतना ही कर लेते हैं जी, कितना ही 6 7 कितना था, मतलब जितना 3 3 6, 3 4 7 लिख लो, 3 4 7 डी। अब आप जब ब्रैकेट खोलोगे ना, बराबर कितना चाहिए, ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा क्या, अरे तुम इस पे मत जाना कि भाई 1 मिलियन में से 1 घटा के इतना नहीं आएगा, तुम घटा लेना, अच्छा से तुम घटा लेना, इससे मत घबराना कि भैया आप कम लिख रहे हो ज्यादा लिख रहे हो, तुम 1 मिलियन में से 1 घटा के ए प्लस इतना लिख लेना, इतना लिखना, ये वाला पार्ट कट जाएगा तो ए माइनस कितना बचेगा, बड़ा वाला ए, इसका वैल्यू। इक्वेशन 1 किधर था जी, इक्वेशन 1 देखो, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू कितना है, इतना है, कहने का मतलब कि इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, राइट, क्लियर। तो बता रहा हूं ना कि जो वैल्यू 100 टर्म का डिफरेंस ये है ना, तो मिलियंथ टर्म का डिफरेंस भी वही आएगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को, समझ गए बात को। यहां पे आ जाइए, देखो जरा, इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, 15th टर्म ऑफ इतना, मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द एपी। अब एपी बनाना है तो सबसे पहले एपी बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एपी बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। ये दोनों मिल गया तो तुम एपी खटाखट बना दोगे, ए प्लस 0D। अच्छा, एपी बनाने के लिए एटलीस्ट कितना टर्म चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म हम ले लेते हैं बेसिकली, तो एपी बता देंगे, एपी बना लेंगे, अरे 3 4 टर्म निकाल लेंगे, टर्म लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, कहे कि भाई एपी है, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन ले लेते हैं। गिवन क्या दिया है जी, 8 टर्म ऑफ एन एपी जितना, मतलब 8 टर्म मतलब 8 टर्म मतलब 8th टर्म कितना है, 31 है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 8th टर्म को क्या लिख सकते हो बबुआ, a प्लस कितना 7d इक्वल टू इतना। आप कहोगे कि भैया ये इक्वेशन एक मिल के आया है, एक मिल के आया है। आगे पढ़ते हैं 15th टर्म, मतलब a 15th टर्म जो है ना 16 मोर देन मतलब प्लस 16 मोर देन 11th टर्म, 11th टर्म का मतलब A11, यही ना। अब आप कहोगे कि 16 प्लस A11 का मतलब क्या, a प्लस 10d, a प्लस 10d, A15 का मतलब a प्लस 14d।
अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना बबुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। देखो आप कहोगे कि इसको जोड़ना घटाना तो सबको आता है, जोड़ना घटाना तो सबको, इस इक्वेशन को इधर लेके आ गए, माइनस का क्या चीज, tan d बराबर 0, tan d रहो 0, ठीक है। अब देखो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, 14d में से 10d चले जाएगा, 4d बचेगा, माइनस का 16 बराबर 0। आप इधर 4d बराबर 16 करोगे, 4 से 4 बार में चल जाएगा, d का वैल्यू 4 आ जाएगा। d का वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ गया। a का वैल्यू कहां से, इक्वेशन 1 से चाहे 2 से, किसी से भी निकाल लो। अरे इक्वेशन इधर से निकाल लो, यहां से a निकालोगे तो 31 माइनस 7d, 31 माइनस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना आया था 4, तो 31 में से 28 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 28 2 30, कितना हो जाएगा जी 3 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना 3 आ गया। एपी फॉर्म कर दोगे, एपी फॉर्म कर दोगे, किधर एपी फॉर्म कर रहे थे भाई, एपी किधर फॉर्म कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ, यहीं पे निकाल लो क्या चीज, a1 a2 a3, 3 ही टर्म निकाल लेते हैं। तो a1 का मतलब a1 का मतलब क्या होता है, a प्लस 0d, a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस 1d, a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d। तो a का मतलब कितना 3 प्लस 0 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 आया है, a का वैल्यू कितना है जी 3 प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 आया है, a का मतलब 3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 4 आया है। सॉल्व कर लो, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना 7 हो जाएगा, 6 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला टर्म चाहिए तो देखो 3 में 4, 7 में 4, 11 में 4, अगला टर्म कितना हो जाएगा, तो ये एपी है। अब एपी कॉमन डिफरेंस विथ कितना 4 है, ठीक है, वही आंसर था, फाइंड द एपी, उसी वही एपी निकल गया। हेंस एपी इज, देखो कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा लिखिए ना, हेंस एपी इज कितना 3 7 और 11 और क्या चीज 15, 4 टर्म निकाल दिया, 4 टर्म निकाल दिया भाई। देखो जरा इसको, इस क्वेश्चन को समझो, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसको स्टार मार्क और दे दो, अगर तुम जानते हो कि इस क्वेश्चन में बहुत दम है तो 1-2 स्टार मार्क एक्स्ट्रा रख लेना, नहीं तो जाके कभी ना कभी घबरा जाओगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि भैया विच टर्म ऑफ द एपी 5, 15, 25 विल बी मतलब इक्वल टू, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म बराबर होगा 130 प्लस इट्स 31st टर्म। 31st टर्म कहने का मतलब कि इतना, मतलब इस एपी का समझो, इस एपी का कौन सा टर्म है जो इक्वल होगा इसका 130 ज्यादा प्लस 31st टर्म के, समझ गए। तो हम कहते हैं कि एपी का कौन सा टर्म, मतलब इसका वो टर्म निकालना है जो इन दोनों के बराबर दे देगा वैल्यू। तो क्या करें, मान लेते हैं कि भाई इसमें से कौन सा टर्म इसके बराबर है नहीं पता है, तो जो नहीं पता रहता है ना उसको मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी। अब कोई बोल रहे कि भैया nth टर्म क्यों मान रहे हो, अरे तुम शुरू में मान लो क्या कि बीच में मान लोगे, तुमको शुरू में दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि बीच में, जो यहां पे मान लो यहीं पे आएगा तो हम बोलते हैं कि nth टर्म, यानी लास्ट टर्म को मान लेते हैं, लास्ट टर्म है तुमको बराबर है। तो आ जाओ क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या बोलोगे कि भाई लेट nth टर्म ऑफ एपी, let nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू कितना, 130 मोर देन इसका कितना 31st टर्म। अब देखो nth टर्म जैसे ही माना ना तो nth टर्म ऐसे लिखते हैं ना बाबू, अब ये हो जाएगा ऐसे 130, A31 का मतलब a प्लस कितना 30d। अब आप कहोगे कि भाई इसके लिए तो हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 130 प्लस a प्लस 30d। अब देखो इस इक्वेशन, इस एपी से तुम a का वैल्यू रख लो, a का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू नहीं पता निकालना है, d 15 में से 5 चल जाएगा कितना 10, d इक्वल टू 130 प्लस a का वैल्यू 5 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू 10। सॉल्व कर लो, आप कहोगे कि 5 और 10n माइनस 10 इक्वल टू 130 प्लस इसको करो ना 5 300 हो जाएगा ना, तो इसको जोड़ लोगे तो 300 1 400 435 हो जाएगा, इधर
435। तो आप कहोगे कि भैया 10n माइनस का 5 हो जाएगा। अगर 10n निकालते हैं तो 435 प्लस कितना, 435 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 440। कितना हो जाएगा जी, 440 का मान हो जाएगा 10n। तो अगर तुम यहां से n निकालते हो तो 440 बाई 10, 0 से 0 यानी 44 हो गया। तो n का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया जी, n का वैल्यू कितना आ गया, 44। अब बताते हैं कि किस तरह से ये दिमाग तुम्हारा चकरा देगा क्वेश्चन। बोला था कि इस एपी का कौन सा टर्म है जो 130 ज्यादा होगा उसके 31st टर्म से। तो अब हम कहेंगे कि भाई इस एपी का 44वां जो टर्म है ना 130 ज्यादा होगा उतना। तो हम कहेंगे कि भाई साहब A44 होगा ना तुम्हारा 130 प्लस तुम्हारा 31st टर्म से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप कहोगे कि कहने का मतलब कि भैया इतना वैल्यू है इतना वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या। तो देखो ना, आप कहोगे कि A44 को क्या लिख सकते हैं, A44 को A प्लस 40 3D लिखेंगे। चेक कर लो ना, 130, हेलो मिस्टर, 130 प्लस इसका क्या लिख देंगे, A प्लस 30D। अब काय को, अब कोई बोल रहा है भैया फाइंड कर रहे हैं तो कर देते हैं, चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे निकाल के लेके आए ना 435, इसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं जी, इसका वैल्यू हम निकाल लिए है ना, कितना है 435। ए का मतलब 5, ए का मतलब 5 और 43 इंटू डी का मतलब कितना 10। देखो ना 5 प्लस 430 बराबर कितना, इधर का 435। तो आप नहीं कहोगे अरे भैया 435 बराबर 435 आ गया। ये कहने का मतलब कि इसका जो 44वां इस एपी का जो 44वां टर्म है ना इतना वैल्यू के बराबर देगा। लेकिन भैया आप तनी खींच के बता दो कैसे। आ जाओ। आप कह रहे हैं ना कि भाई साहब जो वो वाला टर्म है ना, वह वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म है A44 कितना विल बी 30 मोर देन। देखिए A44 किसके बराबर हो जाएगा, तुमको 130 प्लस इसका कितना 31st टर्म के। क्लियर, और यही इसका क्या है आंसर। दोस्त समझे विच टर्म। तो आप कहोगे कि 44th टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। और क्या चीज, यही इसका क्या है आंसर है, 44th टर्म। क्लियर, आ जाइए अगला क्वेश्चन में। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम, अरे भाई फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। ये एपी दिए हैं 10, 7, 4 डैश डैश कमा माइनस का 62, माइनस कमा का 62। देखो अब इस एपी का लास्ट से 11 पद निकालना है। और तू क्या जानता है कि भाई भैया आप तो बताए थे ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो 5 टर्म चाहिए शुरू से, अगर एपी का 5 टर्म चाहिए स्टार्टिंग से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 5 है ना, तो 5 माइनस 1 इंटू डी। तभी तो कह रहे थे 5 में से 1 चल जाएगा 4d। मतलब तुमको a5 चाहिए तो a प्लस 4d लिख दो, a5 चाहिए तो a प्लस 4d, मतलब शुरू से। लेकिन इधर से चाहिए, अगर तुमको इधर से जाना है तो ई वाला फॉर्मूला, लेकिन इधर से गिनाना है कि 11 चाहिए चाहे 4 चाहिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बताए थे। क्या चीज, ए फ्रॉम लास्ट, ए टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या चीज एल माइनस, क्या चीज एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये बताए थे कि नहीं, हेलो बताए थे कि नहीं। तो आपको क्या चाहिए, 6th टर्म चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ लो फ्रॉम लास्ट, इसलिए 11th टर्म, देखो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, समझ लो अभी बताएंगे। 11th फ्रॉम, तो 11th फ्रॉम लास्ट क्या कहोगे, एल लास्ट टर्म कितना है जी, माइनस 62 माइनस n माइनस 1। आप कहोगे कि भैया n कहां है, अरे भाई n कहां है आप पूछोगे ना। भाई तुमको बता दे एक बात कि जब तुमने पूछा था
कि भाई हमको A5 चाहिए तो A+4 दो शुरू से, तो लास्ट से चाहिए तो तुम A11 के लिए क्या तुम L-10D नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। लास्ट टर्म माइनस 10D, अरे 11th टर्म के लिए, अरे भाई साहब तो L लास्ट टर्म कितना है, माइनस का 62 इंटू डी का वैल्यू, भाई डी का वैल्यू 7 में से 10, A2 में से A1, माइनस का 3 लगा लो, ठीक है। माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई कितना 30, देखो ना आ जाएगा ना 32 आ जाएगा। मतलब ए 11th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब इधर से लास्ट से ले 11, मान लो 1 2 3 4 5, यहां पे 11 आएगा ना, तो इस पे माइनस का 32 तुमको मिलेगा। क्लियर। लेकिन इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा कहता है कि भैया ये हमारा दिमाग में नहीं रहेगा फार्मूला, इसी फार्मूला का लगा के बता दीजिए, तो बता देते हैं। आ जाओ, इस जो एपी दिया है ना इसको पलट दो, एपी दिया है ना इसको पलट दो। अब पलट दोगे तो क्या लिखोगे, माइनस का 62, राइट। माइनस का, समझो बात को पहले समझ लो ना, लिखने से कुछ नहीं होता है, बात को पहले समझ लो, दिमाग में पैसा नहीं तो 12 बजे रात का उठ के कहोगे कि भैया कंसेप्ट गड़बड़ा गया। देखो आप कहोगे कि भाई 10 में से -3 घट रहा है, तो अगर तुमको ई वाला टर्म चाहिए तो इसमें से -3 -3 क्या करोगे, घटा के कि जोड़ के, बता दो बता दो, अरे बताना दो, अरे कहे शर्माते हो, बता दो बता दो बता दो बता दो। अब यहां पे -3 घटाओगे ना जी, कोई बोल रहा है कि भाई 63 में से -3 घटाना है, तो क्या चल जाएगा, -66 चल जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे -66 है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो तुम शुरू से चल रहे हो तो -3 घटा रहे हो, लेकिन तुमको इसका पहले वाला टर्म चाहिए तो 3 जोड़ना होगा, यानी -63 में +3 ऐड करोगे तो इसका पहले वाला आ जाएगा क्या चीज, -59। तो यहां पे क्या है, -59 डैश डैश, ये वाला 10, ये वाला 7, ये वाला 4। अब देखो तुमने पकड़ के ऐसे पकड़ के घुमा लिया, कान पकड़ के घुमा लिया, अब इस पे तुम निकालो 11th टर्म निकाल दो। 11th टर्म के वैल्यू क्या होता है, A+10D, A+10D, ए का वैल्यू -62 प्लस 10 इंटू डी, डी का वैल्यू निकालो, कॉमन डिफरेंस। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस का क्या चीज A1, देखो ना A2 माइनस का क्या चीज, माइनस माइनस क्या चीज +62, 3 आ गया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो माइनस का 62 प्लस का 30 आ गया ना, माइनस का 32। मतलब अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा तो तुम्हारा कूदेगा दिमाग कि भाई ये कर ले कि ये कर ले। तो सबसे आसान है कि जो भी एपी दिया है उसको पलट दो, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, ऐसा आंसर ला लो। समझ गए बात को। लेकिन तुम गड़बड़ा कहाँ जाओगे भैया, यहां पे भाई इसका पहले वाला टर्म जाने में दिक्कत हो रहा है। अरे तुम देखो 10 से 7 जा रहे हो, 3 घट रहा है, लेकिन 3 घट रहा है, अगर कह दे कि इसका पहला वाला एपी चाहिए तो +3 ऐड होगा ना जी। अरे भाई -62 में +3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इसका पहला वाला टर्म, यहां वाला टर्म मिल जाएगा तुमको -59। समझ गए समझ गए। अरे तो वह है रे भाई, ये भी आसान है। तुम जा फ्रॉम लास्ट से जाओगे तो फ्रॉम फर्स्ट के लिए क्या करते हो कि भाई A2 चाहिए तो A+1D कर दो, ठीक है। अगर तुमको शुरू से चाहिए तो, अगर लास्ट से चाहिए तो वही कर लो भाई, L माइनस क्या चीज 1D, खत्म। खाली माइनस प्लस का तो चक्कर है, देखो ना माइनस प्लस का चक्कर है। क्लियर क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन में, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड बोले चाहे लास्ट बोले, तो आप कहोगे कि भाई 6th टर्म का मतलब क्या होता है, 6th टर्म का मतलब क्या हो, लास्ट से, तो L माइनस क्या चीज, L माइनस क्या चीज 5D कर दो। लास्ट टर्म कितना है, माइनस का 40, 5 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, 14 में से 17 चल जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस 5×3=15, तो माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस का 25 6th टर्म आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो फ्रॉम लास्ट है, लेकिन शुरू से निकालने के लिए आपको एपी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो आप बता दो ये अगला वाला टर्म कितना, देखो यहां से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना 3 हो रहा है, -3 हो रहा है। लेकिन हम इसका अगला वाला टर्म पूछेंगे तो आप कहोगे +3 जोड़ के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का 1 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक 20 हो जाएगा। 20 17 14 घट रहा है, तो इसका अगला वाला टर्म बता दोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 37।
तो माइनस का 37 डैश डैश 17 14 11, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म a इक्वल टू माइनस का 40 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू माइनस 37 में से माइनस का 40 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 37 माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, देखो ठीक ठीक, यानी कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना, प्लस का 3। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, 6 टर्म चाहिए, तो a6 बराबर कितना कर दो, a प्लस 5d। a का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 40 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस का 40 प्लस 5 15, देखो आ गया, माइनस का 25 यहां पे भी आ गया, a6 टर्म। तो आप जाओ लास्ट टर्म से निकालो, चाहे आप AP को पलट करके निकालो, बात वही बात, कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, कान पकड़ाएगा, माने आंसर है तुमको आएगा। आ जाओ, कितना घंटा हो गया जी, कितना घंटा हो गया जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिएगा बोल रहा है कि द 9th टर्म, क्या बोल रहा है कि द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकंड टर्म एंड 12th टर्म इज एक्सीड द इतना इतना, फाइंड दिस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A निकालना है और कॉमन डिफरेंस क्या चीज, D निकालना है। चलो आ जाओ, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9th टर्म, मतलब 9th टर्म है ना ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म, 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म, ठीक है। अब इसको A9 का मतलब क्या लिख सकते हो, A प्लस 8D बराबर 7 इंटू A2 का मतलब क्या है, A प्लस 1D, A प्लस 1D। अब आप कहोगे कि A प्लस 8D, इधर आएगा तो माइनस का 7A और माइनस का 7D बराबर 0। देखो 1 में से माइनस 7 तो माइनस का 6A, 8 में से 7 चल जाएगा, प्लस का D बराबर 0, तो यहां से D बराबर 6 से आ गया, D बराबर 6 से आ गया, इक्वेशन 1 मान ले। आगे बताओ रहा है कि एंड 12th टर्म है ना इज एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2, मतलब 2 से बढ़ जा रहा है। तो 12th का मतलब क्या होता है, A प्लस 11D बराबर 5 इंटू थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D प्लस का क्या चीज 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 5A प्लस क्या चीज 10D प्लस का क्या चीज 2। अब यहां पे आ जाएंगे A प्लस 11D, यहां पे घटा लेते हैं 11D, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 5 माइनस का 10D माइनस का 2 बराबर 0। आप कहोगे कि भाई साहब A से इतना, माइनस का 4A, 11 में से 10 प्लस का 1D माइनस का 2 बराबर 0। आप कहोगे कि भाई ये माइनस का 4A है, तो आप यहां से D का वैल्यू रख दो, माइनस का 4A प्लस D का वैल्यू कितना है जी, D का वैल्यू 6A रख दो, 6 माइनस 2 बराबर 0। देखो ना, माइनस 4A प्लस का तो कितना हो जाएगा, 2A माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से A बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, A बराबर कितना 1 आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस देखो, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस D, अब A का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो तुमको D नहीं मिल जाएगा, 6 इंटू 1 बराबर कितना 6, कॉमन डिफरेंस कितना 6, और यही आपको क्या करना था, निकालना था। क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, भाई थोड़ा सा जल्दी करिएगा। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, भाई एगो AP है, उसमें कितना टोटल टर्म है, 50 टर्म है, ठीक। थर्ड टर्म इज 12, मतलब जो तीसरा टर्म है कितना है, 12 है। आगे बढ़ते हैं, एंड लास्ट टर्म AN बराबर कितना है, 106 होगा। फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म कहने का मतलब क्या है जी, 29th का मतलब आप कह रहे हैं कि A प्लस 28D निकाल दो, A का वैल्यू D का वैल्यू निकाल के रख दो। अब ये दो इक्वेशन है, आप कहोगे कि भाई A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहां से एक इक्वेशन मिल गया। यहां से AN का मतलब क्या है जी, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 106। क्लियर है। अब आप कहोगे कि भैया कैसे कैसे आप बना देते हैं क्वेश्चन, अरे भाई N का वैल्यू दिया हुआ है, फंसो मत, N 50 माइनस 1, N का वैल्यू दिया हुआ है, D इक्वल टू 106, A प्लस 50 में एक चल जाएगा, 49D बराबर 106। आप कहोगे कि भाई यहां से और कुछ बनाया जा सकता है, दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना जानते हो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप कहोगे कि भाई A प्लस 2D
बराबर कितना हो जाएगा 12। इसमें से ये कहेंगे a प्लस 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। घटा देते हैं, माइनस प्लस a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि माइनस का 47d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 मीन्स 94 हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस कटाएंगे, 47 दूना 94 होता है, यानी d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। d बराबर 2 आ गया। भाई 29th टर्म फाइंड आउट करना था। 29th बोले तो a प्लस 28d, इसका वैल्यू नहीं मिला है 28 इंटू डी का वैल्यू 2 आ गया। ए का वैल्यू निकालने के लिए यहां से इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन डी का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। अरे भाई यहां से कर दोगे ना 12 माइनस 2d, डी का वैल्यू कितना 2 रखो, 2 रखो तो 12 में से 4 चल जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। 28 दूना कितना होता है 56 प्लस 8 कितना मिल जाएगा 64। मतलब ए 29th का वैल्यू कितना है 64 है। इस तरह से क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। देखो 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 देखो, ठहरना नहीं है। 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। देखो जो 8th टर्म है ना, जो 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। हाफ इट्स क्या चीज सेकेंड टर्म। अब अगला बोल रहा है, चलो इसको बना लेते हैं। a8 का मतलब कि a प्लस 7d, और दोस्तों देखो इसको ऐसा, सेकेंड टर्म का मतलब a प्लस क्या चीज d, 1d चाहे d, राइट। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाएंगे 2a हो जाएगा, प्लस 7 दूना कितना 14d बराबर इधर कितना बच जाएगा a प्लस d। इसको इधर लेके आते हैं 2a प्लस 14d माइनस का a माइनस का d। अरे हम बना लेते हैं, देखो 2 गो में से एगो ये बचेगा, 14 में से एगो कितना 13d बराबर 0। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि हमको आगे इक्वेशन एक और मिलने वाला है। 11th टर्म मतलब a 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ का इट्स 4th टर्म, इट्स 4th टर्म बाई क्या चीज 1 से। फाइंड द 15th टर्म। 15th टर्म बोले तो a 15th निकालना है। a 15th का मतलब क्या है a प्लस 14d, a प्लस 14d। a का वैल्यू निकालो, d का वैल्यू निकालो। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। a 11 का मतलब क्या होता है a प्लस 10d बराबर, इसको सॉल्व कर लो भैया। a प्लस ये 4th का मतलब a प्लस 3d, प्लस का कितना है 1 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप नहीं कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो क्या, a प्लस 3d बट्टे में इतना है प्लस 1, नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब 3 1 का एलसीएम 3 ले लेते हैं। ऊपर में आप कहोगे कि भैया, ऊपर में आप कहोगे कि भैया a प्लस 3d तो होगा, प्लस ये 3 इधर आ जाएगा, तो आप कहोगे कि ठीक है ठीक है। आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया a प्लस 3d प्लस 3 बराबर किसके a प्लस 10d के, a प्लस 10d के। तो एक तरफ किधर भी लेके आओ, a प्लस 10d माइनस का a माइनस का 3d माइनस का 3d माइनस का 3 बराबर 0। देखो प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, 10 गो में से 10 गो में से 3 चल जाएगा, 7d माइनस 3 बराबर कितना 0। तो यहां से d निकाल के आ जाएगा 3/7, d आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू, अरे भाई a का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वेशन में रखो ना, a का वैल्यू कितना 0 माइनस 13d, तो 0 माइनस 13d का वैल्यू कितना है 3/7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 39/7। अरे a का वैल्यू माइनस का 39/7, ऐसा है क्या, माइनस का 39/7 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू अभी लेके आया था ना 3/7, 3/7 क्लियर। माइनस का 39/7 प्लस 14 42/7, देखो 7 हो जाएगा एलसीएम, माइनस का 39 प्लस का 42, देखो 40, तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। कितना a 15th का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7, और यही आपका रसगुल्ला वाला आंसर है। देखिए अब यहां तक अभी हमने बताया था कि भाई आपको क्या क्या कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट देखेंगे, क्या चीज, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्या चीज, पार्ट 3 चैप्टर 5 एपी का पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियर, तो ध्यान से आप
एक एक वीडियो देखिएगा ना तो ये एपी आपके दिमाग में एकदम A to Z फिक्स हो जाएगा। उस तरह का हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 पे मिलेंगे अगला वीडियो में।